नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो विवेकहीन व्यक्ति की क्या अवस्था होती है और नास्तिक व्यक्तियों की क्या अवस्था होती है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का चौथे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्म विनश्यति। संधि विच्छेद करते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च। संधि विच्छेद कैसे होगा? अज्ञ धनश्च धन अश्रद्धान धनश्च संशयात्मा संशय धन आत्मा विनश्यति जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च का हिंदी अर्थ होता है विवेकहीन तथा श्रद्धाहीन संशय आत्मा अर्थात संशयी आत्मा का विनश्यति विनाश होता है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनो। संधि विच्छेद करते हैं नायम न धन अयम लोकोस्ति। संधि विच्छेद कैसे होगा? लोको धन अस्ति न परो न सुखम जैसे है वैसे ही आएगा। संशयात्मनः संशय धन आत्मन। हिंदी अर्थ करते हैं न अयम का अर्थ होता है न तो यह लोको अस्ति लोक है न नहीं परो अर्थात परलोक न नहीं सुखम सुख है संशय आत्मन संशयी आत्मा मनुष्य को। तो आज हमने भगवद गीता का चौथे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखने के लिए संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? यह अर्जुन अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति अर्थात विवेकहीन तथा श्रद्धाहीन संशयित आत्मा का विनाश हो जाता है। जिस मनुष्य के पास विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती और जो संशयित आत्मा है, जो आत्मा हमेशा सनातन धर्म के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर, भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर संशय लेता है, उसका विनाश होता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अर्थात न तो यह लोक है न परलोक है न सुखी है संशयी आत्मा मनुष्य को। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, न इस लोक में यानी कि इस पृथ्वी लोक में न उसको सुख है न परलोक में सुख है, तो संशयी आत्मा मनुष्य कैसे सुखी रहेगा? यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नास्तिक व्यक्तियों के लिए, खास करके अगर आप इस लोक में सुखी नहीं रहोगे तो परलोक में भी सुखी नहीं रहोगे, तो कहाँ सुखी रहोगे? ठीक है, चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप। भगवान श्री कृष्ण को आपने प्रश्न पूछा था कि नास्तिक लोगों की अवस्था कैसी होती है, जिसके पास विवेक नहीं होता, जिसके पास बुद्धि नहीं होती, ऐसे आत्मा का क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्नता से आपको उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं? विवेकहीन तथा श्रद्धाहीन संशयित आत्मा का विनाशी हो जाता है। कुछ नहीं होता, वो पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, पाप 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 ही करेगा, बाद में वो नरक में सड़ेगा, करोड़ों साल वो नरक में ही सड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं, विवेकहीन तथा श्रद्धाहीन मनुष्य को संशयित आत्मा का विनाश हो जाता है। फिर ऐसे विनाश आत्मा का क्या होता है? देखो, न तो इस लोक में, नहीं वो इस पृथ्वी पे भी सुखी नहीं रह सकता, न परलोक में। परलोक में वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि नरक, यहाँ पे पृथ्वी पे पाप ही करेगा तो नरक में जाएगा। तो ऐसे संशयित आत्मा को सुख कहाँ मिलेगा? अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम जन्म लेते हैं तो उससे पूर्व हम किसी को तो प्रॉमिस करते हैं कि हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे, हम सनातन धर्म के मार्ग पर चलेंगे, हम भगवत गीता के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जैसे हमारा जन्म होता है तो मोह माया हमें जकड़ लेती है, तो हमें विस्मरण हो जाता है। तो मैं आपको स्मरण देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने भगवान के मार्ग पर चलने के लिए प्रॉमिस किया था, किससे? यमराज से। भगवत गीता के मार्ग पर चलने के लिए प्रॉमिस किया था, किससे? यमराज से। खुद को आत्मा मानने का प्रॉमिस किया था, यमराज से। सिर्फ आप मोह माया की वजह से वो भूल गए हैं, लेकिन इस श्लोक के बाद आपने वो सच फिर से जान लिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्म विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अब आप लोग आके खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, वीडियो 2 मिनट पॉज कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये दोस्तों। विवेकहीन बुद्धि, श्रद्धाहीन बुद्धि संशयित आत्मा का विनाशी होता है। न तो यह लोक उसके लिए है, न परलोक उसके लिए है। तो ऐसे मनुष्य को सुख कहीं भी नहीं मिल सकता। अगर आप भगवत गीता के मार्ग पर हो, अगर आप सनातन धर्म के मार्ग पर हो, अगर आप परमात्मा के प्रति शरण जाते हो, तो आपको सुख ही सुख है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। इस श्लोक से हमने क्या सीखा? जीवन में कैसे हम सुखी हो सकते हैं? नास्तिक लोगों की क्या अवस्था होती है? वो नरक में कैसे सड़ते हैं? बुद्धिहीन मनुष्य का क्या होता है? संशयित आत्मा का क्या होता है? ये आज हमने देखा। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है। और दोस्तों इस श्लोक पर विशेष विचार ज़रूर करना और इस श्लोक को जीवन में ज़रूर उतारना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।